मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी प्रार्थना के साथ में, और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती ईश्वरी बंजारे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ईश्वरी बंजारे है और मैं ग्राम दर्जी घाट से आती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी हुई थी, यही कि दुआ प्रार्थना से बचाई गई हूँ और जैसे मैं बची हूँ वैसे दूसरों को बचाने की प्रयास करती हूँ। आइए प्रार्थना में जाए, आँखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और अपना ध्यान उस महान पिता परमेश्वर के लगाए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सच्चा जी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें प्रथम प्रार्थना के लिए चुना, हमें रात्रि में मीठे सुखदायी नींद दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह के बेरा में संडे के इस अवसर में पिता हम आपके चरणों तले आते हैं कि आपकी सभी दास भक्तों की संगति में पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। यहाँ सुबह के आराधना में संडे के गीतों का गाया जाना, संदेशों का दिया जाना, वचन का तोड़ा जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, सब आपको सुखदायी सुगंधित में ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर, और आगे की स्तुति आराधना आपके पाक उपस्थित में होने पाए, ऐसा दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपकी सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु पिता, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी कि सारे मानव जाति जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद करते हैं उत्तम आशीषों के लिए प्रभु कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। आगे के जीवन को, समर्पण को, सारी बातों को आपके हाथ में देते हुए छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 47 नंबर, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई। आइए हम सब लोग प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। गीत संख्या 47 जो पाया जाता है हमन गाना गाबोन में, जिसके बोल हैं यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की गलियां, ये जीवन है फूलों की गलियां, धूप लगे तो मुरझाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का ढेला, ये जीवन है माटी का ढेला, पानी पड़े तो धुल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का पुतला, ये जीवन है कागज का पुतला, पवन लगे तो उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लगे
दूसरा गीत गा लेंगे छत्तीसगढ़ी में। तैहा भजबे त भजले यीशु नाम गा। Let's
याह की स्तुति करो। परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करें। आइए अपने सर्वशक्तिमान की आराधना में जाएं। देखिए, आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 20 नंबर, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण। आइए आज हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से गीत नंबर 20, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान। शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्यवाद। अभी भी है हुआ बिहार, प्रभु की दया है पार। प्रभु तुझे सराहना है और तेरी स्तुति करता हूँ। तेरा दिन का लौटिहार, तू है अटल और कृपावान। अंधा के भय और बंधन से मुझे दिलाया तेरा स्नेह। हे प्रभु आओ हर समय, कभी रक्षा और सहाय। सदा पर मुझे तू चला और भीषण जाने से बचा। परीक्षा में वो मेरी धाम और पाप मुझे छूट गया। हे पिता आपकी कृपा से दिन भर तू सुनी मेरी है। प्रीतम यीशु मेरे पास, हे आत्मा मुझ में कर निवास। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। प्रेरितों के कार्य 26 अध्याय 1 से 29 पद तक पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी ऋचा भोसले और उत्तर देंगी कुमारी मोनिका सोनवानी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ऋचा भोसले है। प्रभु में आए मुझे 10 वर्ष हो गए। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय 1 से 29 पद। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप सभी बहन के साथ पढ़ लेंगे। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने पक्ष में बोलने की अनुमति है। इस पर पौलुस हाथ बढ़ाकर अपने बचाव में कहने लगा,
हे राजा अग्रिप्पा, यहूदियों ने मुझ पर कई आरोप लगाए हैं। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि आज तेरे सामने अपने बचाव में उन सब का उत्तर देने जा रहा हूँ। विशेषकर इसलिए कि तू यहूदियों की सब प्रार्थनाओं और विवादों से परिचित है। अतः मैं विनती करता हूँ कि धीरज से मेरी सुन। मेरा चाल चलन युवावस्था से लेकर अब तक जैसा रहा, अर्थात मैंने इसे आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में किस प्रकार बिताया, इसे सब यहूदी जानते हैं। क्योंकि वे मेरे विषय में बहुत पहले से ही जानते हैं कि मैंने अपने धर्म के सबसे कट्टर पंथ के अनुसार फरीसी होकर जीवन बिताया। यदि वे चाहें तो इस बात की साक्षी भी दे सकते हैं। परंतु अब उस आशा के कारण जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से की है, मेरा न्याय किया जा रहा है। हमारे 12 गोत्र इस प्रतिज्ञा का फल प्राप्त करने की आशा में उत्साहपूर्वक रात दिन परमेश्वर की सेवा करते हैं। और हे राजन, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। यह बात तुम लोगों को अविश्वासी क्यों लगती है कि परमेश्वर मृतकों को जीवित करता है? मैंने भी यही सोचा था कि नासरत के यीशु के नाम के विरुद्ध मुझे बहुत कुछ करना है। और मैंने यरूशलेम में यही किया। मुख्य याजकों से अधिकार पाकर मैंने केवल अनेक पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, पर जब वे मौत के घाट उतारे जा रहे थे तो मैंने उनके विरोध में अपनी सम्मति भी दी। मैं प्रायः सभी आराधनालयों में जाकर उन्हें यातना दिया करता था और यीशु की निंदा करने को उन्हें बाध्य करने का प्रयत्न किया करता था और उनके विरुद्ध अत्यंत क्रोध से भरकर 12 के नगरों में भी उनका पीछा किया करता था। जब मैं मुख्य याजकों की अनुमति और अधिकार प्राप्त करके इसी धुन में दमिश्क जा रहा था, तो हे राजा, मैंने दोपहर के समय मार्ग में सूर्य से भी अधिक एक तेजोमय ज्योति आकाश से आती देखी, जो मेरे तथा मेरे साथ यात्रा करने वालों के चारों ओर चमक रही थी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मुझे इब्रानी बोली में यह वाणी सुनाई दी, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अंकुश की नोक पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। परंतु उठ और अपने पैरों पर खड़ा हो। मैंने इस अभिप्राय से तुझे दर्शन दिया है कि तुझे सेवक ठहराऊं और न केवल इस बातों का जो तूने देखी है गवाह ठहराऊं, परंतु उन बातों का भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैं तुझे तेरे लोगों से और गैर यहूदियों से भी जिनके पास तुझे भेज रहा हूँ छुड़ाता रहूँगा, कि तू उनकी आंखें खोले, जिससे कि वे अंधकार से ज्योति की ओर तथा शैतान के राज्य से परमेश्वर की ओर फिरे, जिससे कि वे पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें जो मुझ पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र हुए हैं। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की आज्ञा का उल्लंघन न किया, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदियों के सारे प्रदेश के रहने वाले को, यहाँ तक कि गैर यहूदियों को भी यही प्रचार करता रहा कि वे पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरे और मन फिराव के योग्य काम करें। इसी कारण कुछ यहूदियों ने मुझे मंदिर में पकड़ा
और मार डालने का प्रयत्न किया। इस प्रकार परमेश्वर की ओर से सहायता पाकर मैंने आज तक बना हुआ हूँ और छोटे बड़े सब के सम्मुख गवाही देता हूँ, और जो बातें नबियों और मूसा ने कही है कि वे होने वाली है, उनकी छोड़ कुछ नहीं कहता। अर्थात यह कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही मृतकों में से जी उठने वालों में प्रथम होकर यहूदी प्रजा तथा गैर यहूदियों दोनों को ज्योति का संदेश देगा। जब पौलुस अपने बचाव में इस प्रकार कह रहा था, तो फेस्तुस ने उच्च स्वर से कहा, पौलुस तू पागल है, तेरी अधिक विद्या तुझे पागल बना रही है। परंतु पौलुस ने कहा, महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं हूँ, परंतु सत्य तथा अर्थपूर्ण बातें करता हूँ। इन बातों को राजा स्वयं जानता है, जिसके सामने मैं दृढ़तापूर्वक बोल रहा हूँ। मुझे निश्चय है कि इनमें से कोई बात नहीं जो उससे छिपी हो, क्योंकि यह तो घटना किसी कोने में नहीं हुई है। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू नबियों का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस उत्तर दिया, तू मुझे छोड़े ही समय में मसीह बनने को फुसला लेगा। पौलुस ने कहा, अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। पौलुस ने कहा, परमेश्वर करे कि चाहे थोड़े अथवा अधिक समय में न केवल तू परंतु ये सब भी जो आज मेरी सुन रहे हैं मेरे समान हो जाए, सिवाय इन बेड़ियों के। प्रभु परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने में हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सावित्री सोनवानी है। प्रभु में आए मुझे 8 वर्ष हो गए। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री राजकुमार निषाद, जो चूराघाट से हैं। सबको जय मसीह के। मेरा नाम सहायक सहचार्य राजकुमार निषाद है। प्रभु में मुझे 11 वर्ष हो गए हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने मनों को तैयार करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे चरणों को नजदीक आते हैं। बड़े धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम मरने गए, मिटने गए, परंतु आपका करुणा का फल है, जो आपके पवित्र दिन में, विश्राम दिन में, आपके मंदिर में आकर आराधना उपस्थिति में हम सुंदर अवसर दिया पिता। हम आपका हृदय धन्यवाद करते हैं पूरे संचालक मंडल के लिए,
जो उसने हमें अवसर दिया है, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिताजी, जीवित और आत्मिक कलीसिया एवं नए नए विश्वासियों के लिए जिसके साथ हम आपकी आराधना स्तुति करने पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पूरे देश के लिए जिसमें हम अमन चैन व धार्मिक के साथ रहने पाते हैं और प्रचार करने पाते हैं। पिताजी, देश के लिए सब धार्मिक राजनीतिक अगुओं को भी ज्ञान बुद्धि दीजिए, वे देश का संचालन उचित रीति से कर सके और पूरे देश विशेष में तेरी सामान्य आशीष बने रहे। पिताजी, यह तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रांगण के लिए पिता, मिशन अस्पताल के लिए पिता परमेश्वर, यहाँ के सब कर्मचारियों व मरीजों के लिए और गंभीर रूप से रोगियों पर भी तेरे दया दृष्टि बनाए रखिए कि वे शारीरिक के साथ साथ आत्मिक चंगाई को भी प्राप्त करके जा सके। प्रभु, यही तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए, उन बच्चों के लिए जो यहाँ शिक्षा को करने पाते हैं। हर एक पर तेरी आशीष बनी रहे, आपकी अगुवाई बनी रहे। यहाँ के महिला सभा, चर्च, पंचायत, जवान सभा और के लिए भी उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा दीजिए पिता। और पिताजी, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं जो कुछ आज तेरे दरबार में स्तुति आराधना होती है, सिर्फ आपके अगुवाई को चाहते हैं। चाहे गीतों को गाया जाना, प्रार्थना, संदेश, प्रभु वो सब में आपकी ओर से होने पाए पिता, ताकि तेरे दास भक्त तेरे मंडली में स्तुति आराधना करने पाए। पिताजी, पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर के संचालक, स्व संचालका, पास्टर, पाजवानों के लिए, साचार्यों, सहायक आचार्यों के लिए हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे, वो तेरे प्रकाशन दर्शन से मालामाल हो सके और तुझे धन्यवाद दे सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुगत अवसर के लिए, सुंदर मौसम के लिए, इस शहर के बीचों बीच कोलाहल से बचकर तेरी मंडली में शांत वातावरण से तेरी स्तुति आराधना करने पाते हैं। पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पूरे संसार के संचालित समस्त आशीषों के साथ कि तेरी हम स्तुति आराधना पाते हैं। और खुदावंद, जो कुछ आराधना स्तुति में पिता जो हम नहीं कह पाए, उन सब बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए, सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश में जाएंगे और हमारे लिए संदेश आज का लेके आ रही हैं आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष, जिनका विषय है अपने आप को परखना है। अपने आप को परखना है तो 3 परीक्षा से हमें भी गुजरना है। मत्ती 4:1-13 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष है और प्रभु में आए मुझे 17 वर्ष हो गए हैं। और पिछले सप्ताह जो मुझे विषय दिया गया था बोलने के लिए, मत्ती 4 उसके 1 से 11 में जो विषय दिया गया है कि अपने आप को परखना है तो 3 परीक्षाओं से हमें भी गुजरना है। तो प्रियो, अपने विषय में जाने से पहले 3 परीक्षा के बारे में बताने से पहले कुछ बातें परीक्षा के विषय में जिस तरह बाइबल हमें बताती हैं मैं बताना चाहूँगी कि परीक्षाएं 2 तरह की होती हैं। पहला, मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पढ़ता है, याकूब 2:14 की तरह। और जो दूसरी परीक्षा है वो परमेश्वर स्वयं लेता है प्रसन्न होकर, जिस तरह मत्ती 3:17 में दिया गया है कि जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तब यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ।
तो परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है, जो उसका प्रिय पुत्र होता है, परमेश्वर उसकी परीक्षा लेता है। और जब यीशु मसीह से परमेश्वर प्रसन्न हुआ तो हम मत्ती 4 में देखते हैं 1 से 11 पद में कि यीशु को भी 3 परीक्षाओं का यहाँ पे सामना करना पड़ा। तो प्रियो, जब हम भी परमेश्वर के प्रिय पुत्र बनेंगे तो हमारी भी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होगी, क्योंकि इन परीक्षाओं का रिजल्ट, परिणाम ही हमें परमेश्वर के और करीब ले जाएगा और हमें सिद्धता में आगे बढ़ाएगा और परमेश्वर से हमारा रिश्ता और मजबूत बनाएगा। तो प्रियो, जो ये 3 परीक्षाएं मत्ती 4 में दी गई हैं, यीशु मसीह इन 3 परीक्षाओं के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि हमें भी अपने जीवन काल में इन्हीं परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, तो हम भी इन परीक्षाओं के द्वारा हम भी तैयार हों। तो प्रियो, जो इन 3 परीक्षाओं के बारे से मैंने वर्तमान में समझा है वो 3 प्रकार की हैं। पहली परीक्षा हमारी और हमारी संसारिक आवश्यकताओं की परीक्षा है। दूसरी हमारे और आत्मिक लोगों के बीच की परीक्षा है, ज्ञान की परीक्षा है। और तीसरी हमारे और परमेश्वर के बीच की संबंध की परीक्षा है, रिश्ते की परीक्षा है। तो प्रियो, जो पहली परीक्षा यीशु मसीह की शैतान ने ली, उस समय जब यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास रहे और जैसे ही उन्हें भूख लगी, शैतान उनके पास आ गया और कहने लगा कि इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। तो यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो प्रियो, इस तरह यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया और जवाब दिया। तो उसी तरह प्रियो, हमारे भी जीवन में आवश्यकताओं की परीक्षा आती है। हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और जब इनकी परीक्षा आती है तो हम मनुष्यों की ओर ताकने लग जाते हैं, मनुष्यों की ओर देखने लग जाते हैं कि कौन हमारी मदद करेगा। लेकिन प्रियो, मत्ती जब हम 7 का 7 पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसलिए इस प्रकार लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रियो, हमें देखना है कि हम किससे मांगे और कब मांगे। तो प्रियो, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि सबसे पहले हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। जब हम परमेश्वर से कोई भी चीज़ें जो हमें ज़रूरत है मांगते हैं तो परमेश्वर मनुष्यों को भेजकर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो प्रियो, कि जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हमारे लिए कोई मदद के लिए तैयार होता है तो हम उसे उसकी स्वेच्छा के अनुसार मदद करने दें। हम ज़बरदस्ती ना करें, उनसे बार बार ना बोलें कि वो हमारी मदद करें, क्योंकि जब हम किसी से ज़बरदस्ती मदद लेते हैं तो वो दबाव में आकर हमारी मदद करता है, और जब वो हमारी दबाव में आकर मदद करता है तो वो अपनी स्वेच्छा से नहीं करता है। तो प्रियो, ये आशीषित नहीं होता है। तो इसलिए हमें उनकी स्वेच्छा के अनुसार छोड़ देना चाहिए कि वे अपनी स्वेच्छा से हमारी मदद करें। और जितना हो सके हमें अपने विश्वासी भाई बहनों से ही मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो प्रार्थना के द्वारा हमारी मदद करते हैं और ये मदद आशीषित होता है। हम संसारिक लोगों से मदद ना लें, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनके मन में क्या चल रहा है, कि वो सही मन से हमारी मदद कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर जिन्होंने संसार से मदद लिया है वो बाद में कहीं ना कहीं जाकर उन्हें ठोकर खानी पड़ी है या परेशानियों का सामना करना पड़ा है। संसार से मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन हम एक विश्वासी होने के नाते सोच समझकर हम किसी से मदद लें, क्योंकि शैतान कब किस रूप में आकर हमारी मदद करेगा और हमें फंसा देगा हमें नहीं पता है। तो प्रियो, हम सोच समझकर फैसला लें। दूसरी जो परीक्षा है, शैतान यीशु मसीह को पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर,
तो प्रियो, इस तरह यीशु मसीह ने उसे जब शैतान को जवाब दिया, तो यहाँ पर मुझे जो समझ में आया कि पवित्र नगर में क्यों लेके गया, मंदिर के कंगूरे पर क्यों शैतान ने खड़ा किया और उसे यीशु मसीह को नीचे गिरने के लिए क्यों कह रहा है। तो प्रियो, पहली जो बात है पवित्र नगर है, तो जो हमारी जो परीक्षा होगी, पवित्र नगर मतलब धार्मिक अगुओं के बीच में, आत्मिक लोगों के बीच में होगी, जहां हमें अपने मन, दिमाग और व्यवहार को संतुलित रखना है। दूसरा है मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। मंदिर का कंगूरा मतलब ज्ञान का टॉप स्टेज है, जहाँ पे हम ज्ञान की ऊंचाई पर होते हैं, जहाँ आपके पास ज्ञान का भंडार हो गया है और जहाँ पहुंचकर हमें यह लगने लगता है कि हम बहुत कुछ जान चुके हैं। प्रियो, ज्ञान प्राप्त करना गलत बात नहीं है, परंतु जब हम ज्ञान को कार्य में नहीं बदलते हैं, उसे व्यवहार में नहीं लाते हैं, तब यह ज्ञान अधूरा हो जाता है और ये गलत हो जाता है। क्योंकि मत्ती 11:19 में दिया गया है कि ज्ञान अपने कामों के द्वारा सत्य ठहरता है, इसलिए ज्ञान के साथ हमें काम भी करना है। मत्ती 28:18 के अनुसार जब हम काम करते हैं तो हमारा व्यवहार बदलता है और हम व्यवहारिक हो जाते हैं, हमारे अंदर नम्रता, दीनता आ जाती है, तब ज्ञान का घमंड हमारे ऊपर नहीं हावी नहीं हो पाता है। प्रियो, जब हम सिद्धता में ऊपर उठेंगे तो बहुत से लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत सी बातें हमारे विरोध में कहेंगे, परंतु जो सिद्धता में ऊपर उठ चुका है उन्हें इन बातों से ठेस नहीं लगती है, क्योंकि उसने प्रेम करना सीख लिया है। पहला कुरिन्थियों 13 के अनुसार, और प्रेम, क्योंकि प्रेम सब बातें सह लेता है। जितना हम ज्ञान में, सिद्धता में ऊपर उठेंगे, उतना ही व्यवहार में अपने आप को हमें नम्र और दीन बनाना है, क्योंकि हमसे पहले शैतान को पता चल जाता है कि हम ज्ञान की चोटी में पहुंच गए हैं, इसलिए वह हमेशा हमें गिराने की कोशिश करता है। परंतु शैतान उस व्यक्ति को कभी नहीं गिरा सकता है जो मंदिर के कंगूरे के टॉप सिद्धता पर, ज्ञान की ऊंचाई पर खड़ा है, परंतु उसका पैर, उसकी नींव जमीन पर है। वह जमीन में काम कर रहा है, हवा में बातें नहीं कर रहा है, वह निर्बल के साथ निर्बल बन रहा है। और यह गुण मैं अपने मंदिर के संचालक जी के अंदर देखती हूँ, पाती हूँ, क्योंकि वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, जवानों के साथ जवान बनकर समझाते हैं, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बनकर समझाते हैं, नए लोग आते हैं उनके नए लोगों के अनुसार उन्हें समझाते हैं, तो वो हर उम्र में ढल जाते हैं। तो प्रियो, जिस तरह वचन दिया गया है, प्रेरितों काम 7:49 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। यह वचन मुझे आज समझ में आया कि परमेश्वर स्वर्ग में है, परंतु उसके पैर पृथ्वी में हैं आज भी, क्योंकि कार्य करने के लिए, हमें बचाने के लिए उसने अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया और अपने आप को छोटा बना लिया। तो प्रियो, लेकिन जब हम ज्ञान में ऊपर उठते हैं तो हम व्यवहार में भी ऊपर उठ जाते हैं और हम लोगों से सीधी तरह छोटे लोगों से सीधी तरह बात भी नहीं करते हैं। तो प्रियो, जितना ज़्यादा हम ऊपर उठते जाते हैं, हमको ज्ञान व्यवहार में उतना ही नीचे आना है, अपने आप को छोटा बनाना है और बहुतों को बचाना है। जिस तरह यीशु मसीह की तीसरी परीक्षा हुई, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो प्रियो, शैतान यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे नीचे जगत की चीज़ें दिखा रहा है, वैभव दिखा रहा है। और जैसे हमने देखा कि 2 परीक्षा में शैतान ने यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर। और यीशु मसीह ने उन दोनों परीक्षाओं में अपने आप को परमेश्वर का पुत्र
हूँ कह के बता दिया। लेकिन शैतान बहुत चालाक है, उसने तीसरे परीक्षा में यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर, क्योंकि शैतान अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि जैसे ही मैं तीसरी परीक्षा लूँगा, संसार का वैभव दिखाऊंगा, तो यीशु मसीह भूल जाएगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो मेरे अधीन हो जाएगा, मुझे पिता मान लेगा और मेरा पुत्र बन जाएगा, मेरे सामने झुक जाएगा। लेकिन शैतान ये भूल गया था कि यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। तो प्रियो, उसी तरह शैतान भी हमारे पास आता है और हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंध को मिटाने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करता है और हमें भी संसार का वैभव दिखाता है। कभी नौकरी तो कभी परिवार, संसार की बहुत धन दौलत, इन सारे वैभव को दिखाता है, संसार की चीज़ों को दिखाता है। और प्रियो, और हम ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हमें परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर की उपासना करना है और हम संतुलन नहीं बना पाते हैं। कभी परिवार में उलझ जाते हैं, कभी नौकरी में उलझ जाते हैं, कभी समाज में उलझ जाते हैं और परमेश्वर से हमारी दूरी हो जाती है। ये तो बड़ी बातें हैं, पर हम तो छोटी छोटी बातों में शैतान के अधीन हो जाते हैं, शैतान के गुलाम हो जाते हैं। कितने तो ऐसे हैं जो मौसम के गुलाम हो जाते हैं कि आज बहुत गर्मी है तब हम आराधना में नहीं जाएंगे, आज बहुत सर्दी है तो आराधना में नहीं जाएंगे, या आज बारिश हो रही है तो हम परमेश्वर की कलीसिया में आराधना में नहीं जाएंगे। तो इस तरह छोटी छोटी बहानों में हम शैतान के अधीन हो जाते हैं, हम शैतान को अपना पिता स्वीकार कर लेते हैं इन छोटी छोटी बातों के द्वारा और हम ये भूल जाते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे पास है और हम छोटी नौकरी, गाड़ी या ऐसे वैभव में, धन के वैभव में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो प्रियो, जब ये सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आएँ तो हम अपने आप को स्थिर बनाएं और संतुलित रहें और संतुलित होकर इन सारी समस्याओं का हम सामना करें, चाहे वो बीमारी हो, शैतानी शक्तियां हों, चाहे किसी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों ना हो। इन सारी परीक्षाओं से लड़कर सामना करके हमें उस अनंत जीवन को, उस सिद्धता को प्राप्त करना है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और जिस तरह जब तीनों परीक्षाएं यीशु मसीह ने पार कर दिया तब उसने शैतान को कहा कि हे शैतान दूर हो और चला जा, और शैतान चला गया। और लिखा है 11वें पद में कि स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे, यीशु मसीह की सेवा करने लगे। तो जब हम भी सारी समस्याओं, परेशानियों का सामना करेंगे और परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहेंगे और उसका काम ईमानदारी से करेंगे तो परमेश्वर भी अपने स्वर्गदूतों को हमारी सेवा के लिए भेजेगा, हमारे कार्यों में अगुवाई के लिए भेजेगा। तो प्रियो, अगर हमें भी परमेश्वर का प्रिय पुत्र बनना है तो धीरज से, नम्रता से हमें परमेश्वर का कार्य करना है और जैसे खुद बचे हैं बहुतों को बचाना है और हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर बनाकर प्रभु के कार्य में आगे बढ़ना है ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दें। सुंदर संदेश के लिए आचार्य प्रतिभा और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज की विधि का संचालन आचार्य श्री संतोष सोनवानी के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य संतोष सोनवानी है और आज मेरा प्रभु भोज संचालन का मैसेज है, संदेश है। तो मैं 5 मिनट आपसे चर्चा करना चाहूँगा इसके विषय में, प्रभु भोज के विषय में। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि प्रभु भोज से पहले बपतिस्मा क्यों लिया जाता है, या ऐसा उसको कह सकते हैं कि प्रभु भोज ग्रहण करने के लिए हमें बपतिस्मा की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसको बहुत ही सरल रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताऊँगा।
कि बपतिस्मा के यदि बोर्ड आप देखेंगे तो बपतिस्मा के बोर्ड में देखना बपतिस्मा के 3 चरण हैं। पहला तो आप ये समझ लीजिए बपतिस्मा का अर्थ क्या होता है। स्वस्थ मनो मस्तिष्क शुद्ध बुद्धि और विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना ही बपतिस्मा है, जिसको हम जल संस्कार भी कहते हैं। और इसके 3 चरण हैं। पहला पानी से है, दूसरा पवित्र आत्मा से, तीसरा आग के द्वारा, आग का बपतिस्मा। और तीनों का अपना एक लक्षण होता है। जैसे कि पानी से बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो उसमें लक्षण क्या दिखता है? उसमें दिखता है कि बदला हुआ जीवन। पवित्र आत्मा से जब हम बपतिस्मा पाते हैं उसमें क्या, उसका लक्षण क्या है? तो उसमें प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और आग के द्वारा जब हमको बपतिस्मा मिलती है उसका लक्षण क्या है? तो इसमें हम सताव सहते हैं, हर एक प्रकार के सताव को सहकर अंत तक हम धीरज धरते हैं और अपने प्राणों की बाजी हम लगा सकते हैं। तो ये तीनों बदलाव हैं 3 प्रकार के बपतिस्मा से। और इसको मैं जल संस्कार को मैं आप गौर करिएगा कि मैं किस प्रकार से इसको मैं जोड़ रहा हूँ कि प्रभु भोज से कैसे संबंधित है। कि मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है। मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है, देह, प्राण और आत्मा। ये 3 भाग हैं मनुष्य के शरीर के। और ये तीनों जो हैं मनुष्य के तीनों भाग, देह, प्राण, आत्मा, ये तीनों के तीनों दूषित हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, गुनाह से भरे हुए हैं। और जब हम देह, प्राण, आत्मा हमारे गुनाह से भरे हुए हैं, जब ये पापी है, तो आप सोच सकते हैं कि ये परमेश्वर से हमारा मिलन कैसे हो सकता है ऐसे में। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, महापवित्र है। और उसने कहा भी है कि तुम भी पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। और जब हम पवित्र बनेंगे, हम शुद्ध होंगे, हम साफ पाक होंगे, तभी हमारा मिलन परमेश्वर के साथ हो सकता है। और तभी हम प्रभु भोज की ब्यारी में सम्मिलित भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु भोज की ब्यारी जो है वो रोटी और दाखरस के रूप में हम डायरेक्ट रूप से मांस और प्रभु यीशु मसीह के देह को खाते हैं और लहू को पीते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के देह और लहू कोई साधारण चीज़ नहीं है जिसे हम जिस भी अवस्था में रहे उसे ग्रहण कर सके, ले सके। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और वही तैयारी का नाम है बपतिस्मा, जल संस्कार। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है जल संस्कार, बपतिस्मा। क्योंकि मनुष्य 3 भाग में है, देह, प्राण, आत्मा। और बपतिस्मा का चरण भी 3 है। जैसे कि पानी से बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा बदला हुआ जीवन दिखता है, अर्थात ये देह से संबंधित है, हमारे देह का शुद्धिकरण होता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसमें हमारी आत्मा की शुद्धिकरण होता है। हमारे अंदर जो भी बुरे विचार, लोभ, मोह, डाह, ईर्ष्या, बैर, दोचित्तापन, घमंड, ये सारी चीज़ें जो पाई जाती है, निराशा, इससे शुद्धिकरण हो करके हमारे अंदर प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम आता है। और आग से बपतिस्मा के द्वारा हम अपने प्राण की बाजी दूसरों को बचाने में लगा सकते हैं, आत्मा बचाने में लगा सकते हैं। उससे पहले हम प्राण की बाजी नहीं लगा पाते थे, लेकिन बपतिस्मा के द्वारा, आग के बपतिस्मा के द्वारा हम इस कार्य को कर पाते हैं। क्योंकि जब हम प्राण की बाजी लगाते हैं, मतलब कि जो अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा और जो उसे बचाता है वह उसे खोएगा। तो इस प्रकार से बपतिस्मा का अर्थ है कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं, जल संस्कार लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के मांस में के मांस, अर्थात देह में के देह और लहू में के लहू हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बपतिस्मा का उसका हमारे शरीर से, हमारे देह, प्राण, आत्मा से किस प्रकार से हम शुद्ध हो सकते हैं या इसको शुद्ध कर सकते हैं, इसको मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। और बपतिस्मा ही एकमात्र वह साधन है जिससे हम शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं।
और प्रभु के प्यारे में सम्मिलित होकर परमेश्वर और मनुष्यों के बीच की जो दूरी है उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। और ये परमेश्वर और हमारे बीच में बहुत भारी खाई है, जिसे आप सब जानते हैं, एक दूरी है, और वो दूरी है पापों के वजह से। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जैसे रोमियो 10 में लिखा भी है कि जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं, मन से स्वीकार करते हैं, तभी हमारा उद्धार होता है। और जब हम परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमको पापों से क्षमा होता है, हमको एक नया जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। और परमेश्वर हमको अपने वचनों के द्वारा हमको शुद्धिकरण करता है, वचन के स्नान से हमको शुद्ध करता है। इसलिए पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी पवित्र है। अर्थात पानी से जल संस्कार के द्वारा हमारे देह की शुद्धि, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा की शुद्धि, और आग के द्वारा हमारे प्राणों की शुद्धि होती है। और यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी और दाखरस खाते और पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य संतोष और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 89 नंबर, होगी आशीषों की बारिश। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना कर लेंगे सहायक सह आचार्य श्री रघुवीर केवट के द्वारा। Amen.
से पापों को मारो, यीशु से विनती करो, पारी सासी ज्योति में दया की भूले भक्ति, पारी सासी ज्योति में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहचार्य रवि कुमार केवड़ता है, मल्हार से। आइए भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर, आपकी दया तेरे अनुग्रह से प्रभु। धन्यवाद देते पिता, आपकी दया अनुग्रह हम सब पर है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर, इस भेंट के लिए प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, आपको ग्रहण योग्य कबूल हो प्रभु जी। और धन्यवाद खुदा परमेश्वर, जितनों ने प्रभु जी छोटे बड़े हाथों ने प्रभु आपको दिया है पिता, उन सब पर प्रभु आशीष की वारिस हो पिता। हम धन्यवाद खुदा परमेश्वर, उनके घरों में प्रभु जी, काम धंधों पर प्रभु जी आशीष अभिषेक हो पिता। और जिन भाई बहनों ने प्रभु नहीं दे पाए प्रभु, वो भी आपको देने वाले हर्ष से बन सके पिता। हम धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर, इस पल के लिए प्रभु, इस समय के लिए प्रभु जी, जितने छोटे बड़े हाथों ने आपको ग्रहण किया पिता, उन सब पर प्रभु आपकी आशीष की वारिस हो पिता। और प्रभु जी, इसे प्रभु जी आपकी स्वर्ग भंडार में खर्च कर सके पिता, ऐसी सबको ज्ञान और बुद्धि से अभिषेक कर पिता। यही आपसे दुआ, आपसे विनती करते हैं पिता। यहाँ पर जितने भी आपके पवित्र जगह में प्रभु उपस्थित है पिता, हर को प्रभु पवित्र आत्मा से अभिषेक कर पिता। आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 16/7/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह के द्वारा। प्रारंभिक प्रार्थना भाई मनोज जांगड़े के द्वारा। उत्तरवादी पाठ प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 से 25 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई सुधीर सूर्यवंशी और उत्तर देंगी कुमारी नेहा सूर्यवंशी, जो परसदा कॉलोनी से हैं। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना भाई सुनील कोसरिया के द्वारा। संदेश होगा आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा, जिनका विषय है करते रहो धन्यवाद, करते रहो धन्यवाद और आत्मा में गुणानुवाद। आप अपने संदेश के लिए कुलुस्सियों 2:7 ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन
सहायक सह आचार्य श्री राजेंद्र गंगावनी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना कुमारी सरस्वती गढ़ेवाल के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री प्रमीर जैसल और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से फिर से एक अवसर हमको मिला है कि उसके वचन में से कुछ सीख सकें, चर्चा कर सकें। और एक विषय है जिससे मैं प्रारंभ करूंगा और वो ये है कि आज संसार में और विशेष करके हमारे देश में योग विद्या का बहुत प्रचार किया जा रहा है। और इस संबंध में पिछले सप्ताह हमारे सामने डॉक्टर कुमारी आस्था तिमुथु ने एक बहुत सुंदर संदेश रखा और उनका विषय था शारीरिक योग या आत्मा का उपयोग। लूसियों 2:20 से 23 पर ये आधारित है। और मैं स्मरण करता हूँ और बताना भी चाहता हूँ सबों को कि कोई भी विषय जो हमारे सामने रखा जाता है, क्या हम लोगों ने इस विषय पर कोई चर्चा की या हमारे विश्वासी मंदिर के लोगों की क्या राय है, सबकी राय, तो उसका कोई संकलन हमारे पास है। सो आपको स्मरण कराऊंगा कि अगर हम हमारे यहाँ का बोर्ड नंबर 22 देखें और हमन गाना गावन में ये 22 नंबर की कविता है और 38 नंबर पेज पे है। और बहुत पहले हमारे जो आचार्य जी हैं V.R. भोसले जी ने इस पर बहुत ही सुंदर एक कविता लिखी थी और उनने प्रारंभ किया था कि विश्वासी मंदिर के लोग ठीक कर सकते हैं हर प्रकार के रोग विदाउट एनी योग। और आचार्य जी ने अपनी कविता के अंतिम 2 पंक्तियों में इस प्रकार से लिखा है कि यदि आप होना चाहते हैं आत्मिक समस्याओं से स्वतंत्र, यदि आप होना चाहते हैं आत्मिक समस्याओं से स्वतंत्र, तो लीजिए निःशुल्क विश्वासी मंदिर का गुरु मंत्र। सो ये हमारे पुराने प्रयास हैं और मैं चाहता हूं कि कभी भी कोई संदेश या किसी विषय पर आप कभी भी विचार करते हैं या संसार के और लोग आपको बताते हैं या कभी यहाँ संदेश देने का अवसर आता है, तो आप विश्वासी मंदिर के कमेंट जानने के लिए, विचार जानने के लिए उन बोर्ड्स को जो वहाँ टंगे हैं उनका स्मरण करिए या एक बार हमन गाना गावन पुस्तक में उस विषय के बारे में क्या लिखा गया है, क्या है यहाँ के लोगों का विचार, आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको कहीं पर भी अचानक किसी भी विषय में संदेश देने के लिए बड़ी सुविधा होगी। सो प्रियो, अपन चर्चा कर रहे थे कि बहन आस्था तिमुथु ने पिछले सप्ताह इस विषय पर संदेश दिया था और बहन ने बताया कि 21 जून को 2023 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और बहन ने बताया योग जो जीवन की गारंटी नहीं दे सकता,
योग जो जीवन की गारंटी नहीं दे सकता, अनंत जीवन की गारंटी क्या देगा। और इसके लिए मैंने खूब अच्छा सा संदर्भ दिया, रोमी 8:6-8। और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न ही हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और भी बहुत स्पष्ट रूप से पौलुस कहता है 10वें पद में, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो बहन ने बताया कि योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, प्लस, और इसके विपरीत होता है घटाना, माइनस। और बाइबिल हमको बताती है लूका 4:11 में, जो छोटा बनेगा वह बड़ा किया जाएगा, तू बढ़े और मैं घटूं। तो बहन ने छोटी सी कविता भी लिखी, जिसकी कुछ लाइनें मैं रिपीट कर रहा हूँ। परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं मन पर मनुष्य ज़्यादातर ध्यान लगाता है अपने तन पर। भले ही योग शरीर के लिए है महत्वपूर्ण, पर आत्मिक आवश्यकताओं को नहीं कर सकता है पूर्ण। लोभ, क्रोध, मोह जैसे असाध्य रोग नहीं मिटा सकता है योग, तो योग पर निर्भर रहकर नहीं कर सकते हम अपना अनंत जीवन निश्चित। सो परमेश्वर पर मन लगाकर करें अनंत जीवन सुनिश्चित। और इसके पश्चात क्षमा करें, मैं धन्यवाद देना भूल गया। सो परमेश्वर हमारी बहन डॉक्टर कुमारी आस्था तिमोथी को बहुत 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 आशीष दे, धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे सामने प्रभु भोज की ब्यारी का संचालन हमारे सहायक सह आचार्य रवि भोरे द्वारा किया गया। और मैं बताऊं इस भाई के लिए कि ने पहली बार प्रभु भोज का संचालन किया। ये बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल नहीं देखा है, और सुंदर गवाही दी भाई ने। बताया कि आदम से कैसे पाप आया और पाप क्षमा के लिए कैसे मूसा ने विधि बनवाया, लहू चढ़ाया, और इसके पश्चात परमेश्वर ने बलिदान अपने पुत्र के बलिदान द्वारा एक नई वाचा हमारे से बांधी, और उस वाचा के तहत हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7। और भाई ने 2 लाइन की सुंदर कविता भी लिखा। कैसे चुकाऊं तेरे लिए लहू का कर्ज, कैसे चुकाऊं तेरे लहू का कर्ज, हे मेरे परमेश्वर बता क्या है मेरा फर्ज। सो परमेश्वर नहीं चाहता हमसे रुपया पैसा और गहना, परमेश्वर नहीं चाहता हमसे रुपया पैसा और गहना, वो चाहता है हमारे भीतर रहना। सो भाई आचार्य हमारे रवि भोरे को सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत परमेश्वर आशीष दे, धन्यवाद। अब प्रियो थोड़ी देर तक अपन मनन करें कि पिछले सप्ताह मुझको जो उत्तरवादी पाठ पर मैंने संदेश दिया था वो था लूका 17:1-19। और यहाँ पर यीशु मसीह समझा रहे हैं कि जब आप प्रभु के काम में आगे बढ़ रहे हैं
प्रचारक हो रहे हैं तो कोई भी ऐसा काम न करें जिससे लोग ठोकर खाएं, और बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इससे सीधा सीधा उस पर हाय कह रहे हैं। और मैं उसको स्मरण करने के लिए फिर से पहला पद पढ़ रहा हूँ। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगी, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। और इन ठोकरों के कारण से एक सजा भी है जो कि नरक से भी के समान है, नरक है। और जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सो प्रियो, हमारा अगर छोटा भाई कोई गलती करे तो उसको हमको क्षमा करना चाहिए, बशर्ते वो पछताए। और ऐसी घटनाएं होती हैं कि पहली चीज़ तो है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकर न लगे, बहुतों को ठोकर लगेगी। और हमको सतर्क रहना है कि हमारे कारण से कोई ठोकर न खाए। फिर 9वें पद पर आपका ध्यान आकर्षित किया था, क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। और मैंने बताया कि निश्चित रूप से स्वामी उस दास को का एहसान मानेगा, क्योंकि उसने उसे बड़े कठिन काम दिए थे और उसने हंसते हुए उन कामों को संपन्न किया। और यदि वो कुड़कुड़ा कर उस कार्य को संपन्न करता तो कभी स्वामी एहसान नहीं मानेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने समझाया कि आप भी जब अच्छा से अच्छा काम करो परमेश्वर का, तब भी इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें घमंड ना आए और तुम कहो कि प्रभु हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था वही किए हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यही लूका 17 के 37वें पद पर ध्यान दें, जहाँ लिखा है, यह सुन उसने पूछा कि हे प्रभु ये सब कहाँ होगा। उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। सो प्रियो, यदि हम दूसरों को ठोकर खिलाते हैं और परमेश्वर के सामने हम ऐसा मन लेके जाएं कि प्रभु हमने अपनी शक्ति से ये सब काम किया है, तो ये एक किस्म का घमंड होगा। हम अपने आप को निकम्मा दास न समझें, योग्य समझें, और ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वर्ग राज के बाहर हो जाएंगे। और इसके लिए कोई और समय का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि इसी 17 के 20वें पद में देखिए, जबकि फरीसियों ने उससे पूछा था कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता। लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। सो प्रियो, आज हम सब परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं। सो प्रियो, आज मैं संसार के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में यीशु मसीह का निवास होता है, उसकी पवित्र आत्मा का निवास होता है। और इसलिए सुबह से शाम तक प्रतिदिन हम परमेश्वर का काम संपन्न कर सकते हैं। और हम उन 10 कोढ़ियों में से 9 के समान नहीं हैं, जिसका वर्णन लूका 17 के 11 से 17 के बीच किया गया है कि वे चले गए बिना धन्यवाद दिए, परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद देने नहीं आए, और हम धन्यवाद से भरे हुए हैं और इसलिए हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे गवाही से भरे व्यक्तित्व को देखकर
लोग मसीहा को ग्रहण करते हैं, हम में चलता फिरता देखते हैं और प्रभु को ग्रहण करते हैं। तो बाहर की अन्य शिक्षाओं में फंस करके आप ठोकर ना खाएं और न दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने। तो ये था लूका 17। अब आज का उत्तरवादी पाठ, प्रेरितों के काम 26:1 से 32 तक। प्रियो, यहाँ पर राजा अग्रिप्पा के सामने पौलुस की गवाही है और ये कितने आनंद की बात होती है जो पौलुस ने भी कहा। प्रेरितों के काम 26 का दूसरा पद पढ़ रहा हूं। हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। प्रियो, मैं और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम के कारण से लोग तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करेंगे। सो आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए ये बड़ा फल होगा। सो प्रियो, ये बहुत धन्य समय और आनंद का समय होता है। सो मैं स्मरण करता हूँ जब प्रभु के दास स्तिफनुस को पथरवाह किया जा रहा था तो उसको स्वर्ग दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो पौलुस, जो लोग मार रहे थे, पौलुस की आज्ञा से मार रहे थे और उनकी हत्या में अपने आप को शामिल बताता है पौलुस। और जिसको आसमान दिखने लग जाए मृत्यु के समय, तो उसकी मृत्यु कैसी होगी। और इससे एक पिक्चर मेरे सामने आती है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आत्मा तो परमेश्वर के द्वारा, प्रभु के द्वारा अपने पास बुला ली जाती है, शरीर छोड़ दिया जाता है। अब उस लाश को आप कुछ भी करते रहो। और वैसे भी पुतला जलाने में हमारे विरोधी भाई लोग काफ़ी आगे हैं, पर पुतला को मारने से और जलाने से क्या पुतले को कोई दर्द होगा? वैसे ही प्रिय, हमारे साथ भी होता है कि जो भी दुख, जो समस्या जिसके लिए हम आने से पहले डरते हैं, घबराते हैं, वो सब आनंद में बदल जाता है। सो ऐसे आनंदित और मगन होने का अवसर आपके जीवन में कितनी बार आया या नहीं आया, आप स्वयं इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। सो प्रियो, पौलुस की गवाही के कुछ अंश में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 8वां पद, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो तुम्हारे यहाँ यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? सो प्रियो, अपन सब जानते हैं कि पौलुस का जीवन परिवर्तन कैसे हुआ, हृदय परिवर्तन। प्रेरितों के काम 9:1 से 8 में, जबकि 10वीं के मार्ग में और उस समय के विश्वासियों को, ईसाइयों को सताने जा रहा था, और कैसे वो घोड़े से गिरा और कैसे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया और उसका जीवन बदल गया। और अब वो खुलकर प्रचार करता था। प्रैक्टिकल बातें जो उसके जीवन में थी, आंखों देखा हाल, वो आज इस राजा के सामने, अग्रिप्पा के सामने बता रहा है। और इसके कुछ अंश जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, तो उसने बताया कि कैसे यीशु जिंदा है और कैसे मुर्दे जीवित हो जाते हैं, और कैसे मैं मुर्दा था
और कैसे मैं जिंदा हो गया। 11वें पद में वो कहता है, और हर आराधनालय में मैं उन्हें अर्थात विश्वासियों को ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, और यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। आज भी हमारे बहुत से विरोधी सामने आते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे हमारा विरोध हो रहा है, और जब ये विरोध होता है तो हम इसे दुख की बात समझें या खुशी की बात समझें, ये सुनिश्चित करना है। क्योंकि बाइबिल कहती है कि आनंदित और मगन होना, परंतु व्यवहार में जो देखने को मिलता है संसार में कुछ उल्टा ही दिखाई देता है। बहुत से लोग बहुत सारे उपाय करते नजर आते हैं कि हमको ऐसा सुरक्षा कवच बनाना है, ऐसा करना है। और जैसे मैंने चर्चा किया था पिछले समय कि हमारे धार्मिक अगुवे भी कहते हैं कि आप लोग राजनीति में आगे बढ़िए, क्योंकि ये राजाओं का सामना होगा, अधिकारियों का सामना होगा, फिर आप कैसे करेंगे। मेरे प्रियो, हमको सतर्क होना है कि ठोकर ना खाएं और ना खिलाएं। मैंने तो कविता लिख दी और उसमें स्पष्ट कह दिया यूहन्ना 18:36 के आधार पे कि यीशु ने कहा, मेरा राज पृथ्वी का राज नहीं, साम दाम दंड भेद से होगा मेरा काज नहीं। सो दुश्मन को भी गले लगाकर अंतःकरण को कर ले साफ, 7 से 70 गुना भी तुझको बैरियों को करना है माफ। आगे आप सब जानते हैं। मैं कहता हूँ कि जिन भाई बहनों के पास अमन गाना गावन पुस्तक नहीं है, ये सब कविताएं नहीं हैं, प्रियो, वे निश्चित रूप से प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि वचन पर आधारित ये कविताएं हैं। और इस कविता का शीर्षक भी आप जान लीजिए, इफिसियों 5:14 पर ये कविता आधारित है। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जीवो, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। तो मुर्दे मत बने रहिए, जिंदा होइए, और जब सताव आता है तो उसको बड़े आनंद के साथ झेलने के लिए पहले से भी अपनी तैयारी कर लीजिए, मनों की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि पौलुस यहाँ पर 14वें पद पे कहता है, जब हम भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते सुना, यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, और पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो प्रियो, यहाँ कितने आनंद की बात है कि जैसे हमने देखा 11वें पद में, जो विश्वासियों को यीशु के पंथ में चलने वालों को मार डालने के लिए पागल था, वह अब उनको बचाने के लिए पागल हो गया। 24 और 25 पद देखें। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु उसने कहा, हे महाप्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। ये पागल शब्द है जो दो तरीके से अपन देख सकते हैं, एक रचनात्मक पागलपन है और एक विध्वंसात्मक पागलपन। और हमको भी रचनात्मक कार्य के लिए पागल ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 10:20 देखा जाए तो यहाँ पर यीशु मसीह को भी लोगों ने पागल कहा। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 10:26 पर,
उनमें से बहुतेरे कहने लगे कि उसमें दुष्ट आत्मा है, वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? तो प्रियो, सतर्क रहिए। ये पागल शब्द में आगे बढ़ रहा हूँ कि पागलपन का विध्वंसात्मक स्वरूप कैसा होता है, रचनात्मक स्वरूप कैसा होता है। पहला कुरिन्थियों 14:23 देखें तो वहाँ लिखाया है कि पवित्र आत्मा का प्रदर्शन पागलपन है या नहीं। पहला कुरिन्थियों 14:23 पढ़ रहा हूँ। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्यान्य भाषा बोलें और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? सो प्रियो, अब ये समय आ गया है सुनिश्चित करने का कि या तो ये दुनिया पागल है या फिर हम प्रभु यीशु मसीह के दीवाने हैं। तो प्रियो, हम रचनात्मक पागलपन के पक्ष में हैं, दलील दे रहे हैं, और इसलिए हम हमेशा बोधगम्य या सबको समझने वाली भाषा का ही उपयोग करते हैं, बोलते हैं। और इस संबंध में मैं आपको याद देना चाहता हूँ फिर से हमन गाना गाबोन के एक 23 नंबर की कविता जिसका शीर्षक ये है पागल, और ये स्वर्गीय अखिलेश आर्या भाई ने लिखा था। और वास्तव में सचमुच में ये पागल थे। विश्वासी मंदिर के प्रांगण की दीवारों में बैठे रहते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी, गंदे कपड़े पहने रहते थे। और पिछली बार भी मैं बताया था कि कैसे इनको सुसमाचार बताया गया, फिर ये अंदर आए मंदिर में और सही हो गए, और इसके बाद इन्होंने ये शानदार कविता लिखी। सो मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप इस कविता को प्राप्त करने का प्रयास करें, और इसकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझसे किसी ने पूछा, क्यों अखिलेश भाई, क्यों बनने जाते हो ईसाई? ऐसी कौन सी बात जो जीसस में ने तुम्हें बताई और तुम बन जाते हो ईसाई? और मैंने कहा, मेरे प्रिय मित्र, मैं चर्च नहीं हूँ जाता, बल्कि विश्वासी मंदिर से है मेरा नाता, जो सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाता, और यीशु के गुण, प्रेम, करुणा और भलाई ही सिखाता। और इसलिए यहाँ अजब खेल तमाशे होते हैं, इसलिए यहाँ अजब खेल तमाशे होते हैं। लोग अपनी पीड़ा पर हंसते और दूसरों के दर्द पर रोते हैं। यहाँ का हर सदस्य पहले पड़ोसी को खिलाता है, इसके बाद अपनी थाल सजाता है। और इसलिए यहाँ का बच्चा भी मुर्दा जिलाता है। वह बोला, क्या बात है? मैंने कहा, विश्वासी मंदिर की अपनी ही कुछ बात है, यह कुछ और नहीं, समझ लो, बस पागलों की जमात है। तो प्रियो, पौलुस की गवाही के साथ ही साथ हम अपने आप को भी देखें, और ये सच है कि हमारे विश्वासी मंदिर के लोग पहले मुर्दे थे और पागल थे, परंतु आज हम प्रभु के लिए पागल हैं और जिंदा हैं, और इसलिए हमारी भी गवाही ऐसी होना चाहिए। सो प्रियो, हमारी गवाही यूहन्ना 3:11-12 पर होती है, आंखों देखा हाल पे होती है। और यदि इस गवाही के संबंध में देखा जाए तो एक और गवाही पौलुस ने एथेने में दी थी, प्रेरितों के काम 17:31 में, जहाँ पर बिना यीशु मसीह का नाम लिए उसने सुंदर गवाही ठहराया। और इसका 31वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा
धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसने ठहराया है जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। तो प्रियो, यदि हमारी गवाही मैं से होगी, जैसे यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, तो निश्चित रूप से प्रभावशाली होगी और अंत में राजा महाराजा के पास कोई भी भाग नहीं बचता है। जैसे इस 26 के 28वें पद में वहाँ पर महाराजा अग्रिप्पा कहते हैं, क्या मुझे तू मसीही बनाना चाहता है? तो शासक भी आपकी गवाही को इनकार नहीं कर सकते, ऐसी गवाही दें। सो परमेश्वर अपने इस वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। बालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई श्री करण गंगावने। प्रभु की प्रार्थना और सहसंचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। और
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम करण गंगावनी है और प्रभु में 11 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम प्रार्थना में जाए। आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और ध्यान में परमेश्वर की ओर लगे। स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप पे आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आपने हमसे प्रेम किया और उसी प्रेम की खातिर प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए भेजा, ताकि उसके मारे जाने, क्रूस उठाने के द्वारा और जी उठने के द्वारा खुदा हम उद्धार को पा सके, हम जीवन को पा सके, हम तेरे करीब आ सके। प्रभु तूने योजना के तहत यीशु मसीह को भेजा और प्रभु जी हमारा उद्धार किया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर हमें इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से आपने हमें जोड़ा। प्रभु हम आज के आराधना के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा आशीषित होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आज का कलाम हर एक के हृदय को छेद जाए। आज का कलाम प्रभु जी हर एक के जीवनों में आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आज के कलाम के द्वारा हर एक जन तेरी ओर फिर सके खुदा। हर एक जन पिता परमेश्वर इस कलाम के द्वारा प्रभु जी 100 गुना फल लेकर आए खुदा। वो अच्छी भूमि में इस वचन को बो सके और 100 गुना फल लेकर आए खुदा। ये कलाम प्रभु जी सप्ताह भर जीवन जीने में हर एक की सहायता, मदद, अगुवाई करे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु पिता परमेश्वर इस कलाम के द्वारा तू हर एक के जीवन में कार्य कर। तेरी पवित्र आत्मा की आग से हर एक को भर दे प्रभु जी। तेरी आत्मा की सामर्थ्य से भर दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी अपने ना रहे पिता, क्योंकि दाम देकर मूल्य के वो अपना शेष जीवन, हम अपना शेष जीवन प्रभु जी आपकी अगुवाई में जीने पाए। प्रभु आपका पूरा पूरा नियंत्रण हमारे जीवन में होने पाए। पवित्र आत्मा प्रभु हम अपने ना रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू इस जीवन में राज्य करे, हम अपने देह के द्वारा आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। इस देह के द्वारा प्रभु जी आपकी बड़ी गवाही का कारण बन सके प्रभु। लोग हमारे जीवन को देखकर आप हमारे पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है बड़ाई करने पाए पिता, प्रशंसा करने पाए पिता। प्रार्थना करते जितने इस मीटिंग में जुड़े खुदावन बाप, हर एक जन इस मीटिंग के द्वारा आशीषित हो प्रभु। आज के वचन के द्वारा आशीषित हो। उनकी जो भी समस्या है प्रभु जी वो लेकर बैठे प्रभु, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो प्रभु, कर्ज से संबंधित हो, नशे से संबंधित हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो प्रभु, जो भी समस्या है प्रभु आप जानते खुदा। उन हर एक समस्याओं को यीशु के नाम से आप दूर कीजिए पिता। हर एक शैतान की उक्तियां यीशु के नाम से उनके जीवन से नष्ट हो प्रभु। प्रभु उनके जीवन में, उनके परिवारों में आप कार्य कीजिए पिता। आने वाले सप्ताह में एक बड़ी गवाही का कारण वे ठहर सके, हम आपसे दुआ करते प्रभु। आज के समय को, शेष प्रभु जी बातों को, आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में सौंप। धन्यवाद आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा
सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीता हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।